हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 410% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोग को डिविडेंड भी पे करती है। अगर इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 49% के आसपास की निकल के आ रही है। दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। अगर दिसंबर क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73% है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग 20% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है ट्राइडेंट लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 25,454 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 33.6 की PE है, 10% है ROCE एंड 10.5% है रिटर्न ऑन इक्विटी। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 13.76% के आसपास के निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 25.8% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 0.34%। डिविडेंड येल्ड 0.72% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करा तो प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था एंड अगर लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है इस कंपनी में एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली की अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर दिसंबर के क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 209 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप लोग 900 से 1000 करोड़ के बीच में एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट रहने वाला है फॉर दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टर के बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है रिगार्डिंग दिस कंपनी की बैलेंस शीट। बाकी अगर सितंबर के क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट रिड्यूस किया, जो कि बहुत ही सही चीज़ है कोई भी कंपनी के लिए। और अगर देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास। अगेन बैलेंस शीट की हेल्थ भी जो है वो काफ़ी सही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मार्च क्वार्टर की अपडेटेड है और यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हो सब मार्च क्वार्टर की ये अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न रहने वाला है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 73% है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। डीआईआईज एंड अदर ने, मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देता हूँ, डीआईआईज एंड अदर ने अपनी होल्डिंग कम किया है इस कंपनी में। बाकी अगर देखा जाए तो पब्लिक से ही माल उठाया गया है मार्च की क्वार्टर में। पब्लिक की होल्डिंग 20.25% के आसपास के निकल के आ रही है और कोई भी बड़े रिटेलर की पैसा इस कंपनी में नहीं लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो कुछ खास नहीं है। 25% के आसपास की रिटर्न है लास्ट 6 मंथ्स में। एटलीस्ट 35 से 40% की रिटर्न होना चाहिए था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या तो फिर 6 मंथ्स की रिटर्न में, तो ठीक ठाक रहता। लेकिन 25% की रिटर्न, 25 से 26% की रिटर्न कंपनी ने दिया है लास्ट 6 मंथ्स में, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बाकी आप लोग खुद के रिस्क पे कंसिडर करके इस कंपनी को चल सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग का जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग है। ये नहीं है कि कैसे जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अच्छा मिल जाए, 5% 10% का रिटर्न मिल जाए, कैसे हम लोग को प्रॉफिट हो जाए। ये हम लोग का गोल नहीं है। हम लोग का गोल है कि कैसे शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हो तो ट्राइडेंट में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा के भूल सकते हो। काफ़ी सही रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा, 10-20%, 25% की रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में आए हो कि 40%, 50% हो सकता है तो 100% रिटर्न, तो ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को इतना बढ़िया रिटर्न आप लोगों को इस कंपनी के थ्रू नहीं मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बैलेंस शीट की हेल्थ भी ठीक ठाक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73% के आसपास है, एफआईआईज अपने होल्डिंग इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑल्सो दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्राफ है वो भी काफ़ी सही है, ऐसा है कुछ प्रॉफिट की ग्राफ मतलब कंस्टेंटली इंक्रीज कर रही है कंपनी की प्रॉफिट, तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 75,93,117 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 3824.65 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। 8765 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 49.95 की प्राइस पॉइंट पे। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 71% के आसपास के निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंटरडे ट्रेड। एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड ही रहने वाला है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 76 लाख के आसपास की ओवरऑल क्वांटिटी निकल के आई है, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 3.48% डाउन थी एंड 50 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो वो एवरेज से ज़्यादा ही निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये जो यूलो लाइन आप लोग को दिख रहा है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से ज़्यादा ही वॉल्यूम निकल के आई है इस कंपनी में आज के दिन। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी हद तक सही है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, जब कंपनी 49 की लेवल से बाउंस बैक देगी तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 57.3, सेकंड टारगेट रहेगा 69.2। और अगर बाई चांस कंपनी 49 की जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाते हैं तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द लेवल ऑफ 40.55। तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी, अगेन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है आप लोगों को। फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये, सभी के सभी आप लोगों को टारगेट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। नेक्स्ट पोटेंशियल 52 वीक हाई की भी लेवल्स आप लोगों के सामने है यहाँ पे। अगर मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर कंपनी उतना ही प्रॉफिट शो कर देती है तो आप लोग एक नया 52 वीक हाई की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, और उसके लिए पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।